तो ये हैगा मेरा RC390 रखा है। तो क्रैंक बनाने के बाद मैंने शायद इसका इंजन स्टार्टअप का कोई वीडियो वगैरह मैंने डाला नहीं, तो अभी मैंने कमेंट्स पढ़े काफ़ी टाइम बाद, तो देखा कई लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कई चीज़ें, तो मैं आपको इसका एक नॉर्मल स्टार्टअप दिखाता हूँ। इस फ्लैशर बंद करूँ तो गाड़ी अभी जो मैं चला चुका हूँ वो है ये इसका है 25,332। और जब मैंने इसका इंजन रीबिल्ड करा था तब मेरे ख्याल से इसका जो ओडो था वो था मेरे ख्याल से 21,000 या 22,000 रुपये। तो मेरे ख्याल से इसके बाद से 3,000 किलोमीटर चल गए। और मैंने इससे कंटिन्यूस रन करे हैं नॉन स्टॉप। एक मैंने करा है 200 किलोमीटर का और एक करा है मैंने एक्चुअली 2 करे हैं मैंने 250 किलोमीटर के, और एक करा है 200 किलोमीटर का। नॉन स्टॉप रन करे हैं। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा है, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा 390 में लगाने का, कानों की बैंड बज जाती है। हाँ, अच्छे एग्जॉस्ट आते होंगे जो कम कानों को परेशान करते हो, पर बहुत महंगे होते हैं। तो मैं किसका स्टार्ट आपको दिखाता हूँ। गाड़ी फर्स्ट गियर में खड़ी है। ओके, न्यूट्रल हो गई है। मैं करता हूँ इसको स्टार्ट। तो ये गाड़ी का स्टार्टअप साउंड है, अच्छी चल रही है 390, और ये BS3 का मॉडल है। तो मैं बताऊं तो जो बात लोग कहते हैं कि BS3 में सबसे ज़्यादा पावर है, तो वो बात तो सच है, पावर तो इसमें अच्छा खासा है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात और बताता हूँ। इसमें मेरी गलती की वजह से ना इस गाड़ी में ना चलती हुई गाड़ी में आग लगी थी। ये आप देख सकते हो, ये देखो, ये कपलर वगैरह पिघला हुआ है इसका। तो ये वायरिंग मैंने पूरा ये रिपेयर करा है दोबारा, ये टेपिंग करके मैंने पूरा बनाया है। और ये बहुत इतना बेसिक, मतलब बहुत ही बेसिक जो गलती होती है ना, उसकी वजह से इसमें आग लगी थी। और वो चीज़ वो आग लगने के बाद जो नुकसान हुआ मेरी गाड़ी में, मैं उसके बाद वो चीज़ सीखा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपनी कोई भी चीज़ देती है, हमें पिताजी भी कहते थे कि तेरे से बड़े बड़े इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, है ना, सालों की रिसर्च होती है, उसके बाद कोई गाड़ी तैयार होकर निकलती है, तो ओरिजिनलिटी से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो वो मैंने एक बार फिर सीखा तो मैं काफ़ी बार हूँ कि किसी चीज़ से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। फिर मैं दोबारा पर उस चीज़ में फिर से सीखा। उसमें मैं बताता हूँ क्या हुआ। उसमें हुआ ये कि जो इसका फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर में ना फ्यूल पंप से फ्यूल इंजेक्टर में होज आता है, सब ने देखा हुआ। तो उसमें ना एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लैंप लगता है। वो कैसा क्लैंप लगता है वो मैं दिखाता हूँ। जैसे ये लगा है ना, ये देखो, ये जो क्लैंप लगा, ये तो खैर रेडिएटर का है, लेकिन उसमें एक मिनट कोई आया है। तो वो जो क्लैंप होता है उसकी एक खासियत है, वो मेरे को तब पता लगी। एक्चुअली क्या हुआ, तो फिर मैंने ना वो क्लैंप रिमूव करके रिमूव तो इसलिए कर दिया था क्योंकि वो मेरे से गलती से खो गया था इंजन बनाते टाइम। तो उसमें क्या हुआ कि गलती से मैंने उसमें वो वाला क्लैंप लगा दिया जो स्क्रू ड्राइवर से टाइट होता है। ठीक है, सब कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं भी कह रहा था उस टाइम तक कि उससे क्या दिक्कत होगी, क्लैंप तो क्लैंप है। उसमें दिक्कत होती है। उसमें दिक्कत क्या होती है कि जैसे ये क्लैंप है, ये मैंने जैसे मान लीजिए ये तो खैर ब्रेक मास्टर सिलेंडर का है रियर का। अब ये क्लैंप है। अब रबर में एक खासियत होती है, रबर क्या होता है, कुछ टाइम बाद ना दबने के बाद थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है। अब वो कसने के बाद श्रिंक हो गई तो क्या हुआ, क्लैंप पड़ गया ढीला। अब इस क्लैंप की खासियत ये होती है, इस वाले क्लैंप्स की खासियत ये होती है कि जितना होज ढीला होएगा ना, ये ऑटोमेटिक टाइट होता जाएगा। वो टाइट नहीं हुआ भाई, वो टाइट नहीं हुआ तो उसने क्या करा, उसने बनाया लीकेज। और लीकेज काहे का, वो पेट्रोल का। पेट्रोल कहाँ जाके गिरा, फिर वो गिरा एग्जॉस्ट पाइप पे। और एग्जॉस्ट पाइप 390 में सबको पता है BS3 का थ्रॉटल बॉडी के नीचे होता है। और भाई साहब फिर चलती गाड़ी में लगी है आग। अब जो तो मेरी किस्मत समझिए या जो भी कहिए कि इतनी ज़बरदस्त रही कि जहाँ आग लगी मेरी गाड़ी में, मेरे को पता लगा कि आग लग गई है। जस्ट बाजू में
कार्स का वॉशिंग सेंटर था और वहाँ कार धुल रही थी। मैंने जलती हुई गाड़ी वहाँ लगाई है और मैंने उसको फिर बुझवाया है और फिर मैं दोबारा ना तो उसको स्टार्ट कराया ना कुछ, और मैं फिर उसको धक्का लगा के अपने घर ले आया। उसके बाद फिर मैंने पूरा खोला, फिर पूरी वायरिंग बनाई, मैंने दोबारा रिपेयर करा, गाड़ी चालू हो गई। गाड़ी चालू हो गई और फिर मैं चलाता रहा। इस गाड़ी में एक इशू बाद में और आया, उसके बाद बीच में ही, और वो उस इशू के चक्कर में मेरी गाड़ी कम से कम नहीं तो आप ये मान के चलो कि 2 महीने खड़ी रही। 2 महीने मतलब खड़ी कह रही, उसने मेरे को पागल बना दिया। इस गाड़ी ने ऐसा पागल बनाया मेरे को कि गाड़ी स्टार्ट हो, एक तो बहुत लंबा सेल्फ ले, बहुत लंबा सेल्फ लेने के बाद स्टार्ट हो, और स्टार्ट होने के बाद आइडल रेस पे नहीं रुक रही। या तो आप थ्रॉटल दिए रखो तो स्टार्ट रहेगी, मिस फायर करेगी और खड़ी हो जाएगी। ये मैंने पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लिया कि इस तरीके की प्रॉब्लम आई बहुत लोगों को है, ऐसा नहीं है, आई बहुत लोगों को है, लेकिन किसी ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बताया। और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने में मेरे को खुद पता लगने में उसको मेरे को 2 महीने हो गए इस गाड़ी में जूझते हुए। एक एक सेंसर मैंने इसका चेक कर लिया, टीपीएस बोलो, मैप सेंसर बोलो, हैं, या फिर आप O2 सेंसर बोलो, इंजन टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर, फ्यूल पंप बदल लिए, इंजेक्टर सर्विस करा लिया। इंजेक्टर तो ओरिजिनल बॉश की सर्विस सेंटर पे जाके मैं लेके गया तो बोले सर आपका इंजेक्टर बिल्कुल सही है। अच्छा, शोरूमों पे इतने गधे हैं, मैं बता रहा हूँ, भोपाल में सुरजीत बजाज शोरूम के जो टेक्नीशियंस हैं, गधे, बिल्कुल गधे। मैं उनसे ये एक नॉर्मल टेक्निकल उनसे टर्म पूछा, मैंने कहा सर आप मेरे को ये बताओ कि जो फ्यूल पंप है इस पर कितने PSI का प्रेशर होना चाहिए, स्टैंडर्ड, कंपनी जो स्टैंडर्ड दे रही है। सर क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं कि वो तो सब उंगली लगा के पता लग जाता है हमको। वो टिपिकल भोपाली थिंग है ना, कि अपने आप को तुर्रम खां बताना, जी वो तो हमें एक्सपीरियंस है, हम तो उंगली से देख के बता दें। अरे सर 40 आ रहा है कि 50 PSI आ रहा है, कोई का बाप उंगली से नहीं बता सकता, ठीक है। तो बातें बनाना बंद करें भोपाली, बहुत बातें बनाते हैं, है ना। हर जगह जूते खाने वाले काम नहीं करने चाहिए, ठीक है। आपकी होगी एक्सपर्टीज़ होगी। तो सर इसमें एक्चुअली क्या हुआ, फिर मेरा एक भाई है, उससे मैंने पूछा, उसने मेरे से, देखो एक बहुत अच्छे मैकेनिक की ना एक खासियत होती है, वो क्या है, पहले आपकी पूरी गाड़ी की कुंडली पूछेगा। अच्छा क्या हो रहा था, स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, क्या क्या दिक्कतें आईं, कैसी चला रहे थे, कैसी खड़ी हुई, वो सब पूछेगा आपसे। फिर वो जाके किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा। तो उसने मेरे से सब कुछ पूछा, उस पूरी बातों में से उसने एक बात पकड़ी मेरी। उसने बताया, उसने पूछा मुझसे कि स्टार्ट करते हो तो क्या क्या हरकत करती है गाड़ी, एग्जैक्टली बताना। तो मैंने उसको एग्जैक्टली बताया कि मेरी गाड़ी जब स्टार्ट करता हूँ तो हल्का सा स्टार्ट तो नहीं होती लेकिन पटाखे मारती है, एग्जॉस्ट में से पटाखे आते हैं। तो वो बात उसने पकड़ ली, और वो बात मेरे को उसकी जेन्युइन लगी। तो फिर उसके बाद जो मैंने एक टेस्ट इस गाड़ी पे परफॉर्म करा ना, उससे वो बात क्लियर हो गई कि ये गाड़ी क्यों नहीं चालू हो रही है तो आइडल पे क्यों नहीं रुक रही। एक्चुअली क्या हुआ था कि इसके जो वॉल्व्स हैं, इसके वॉल्व सीट्स लीक हो गई, लीक हो गई। तो उस वजह से क्या हुआ, इसमें कंप्रेशन नहीं बन रहा था। तो वो जो बैकफायर आ रहा था वो एक्चुअली जो इंजन के अंदर कंबस्ट होता है वो वहाँ से लीक होके बाहर आ रहा था। वो बात मेरे भाई ने पकड़ ली कि बॉस तेरे हेड होना हो, तेरा हेड लीक है। मैं कह रहा हूँ यार, इंजन बनाया मैंने, इतनी टॉप क्लास गाड़ी चल रही, सब बातें, अचानक चलती चलती गाड़ी का हेड लीक कैसे हो गया। कहता वो नहीं मालूम मेरे को, पर जो तू बता रहा है इसकी तो मेरी समझ से तो ये गाड़ी का हेड लीक है। तो मैंने कहा देखो इंजन है बहुत महंगा बनाना, ऐसा तो खोला नहीं जा सकता एक डाउट के। तो मैंने कहा क्या किया जाए। तो मैंने इसके लिए कंप्रेशन टेस्ट परफॉर्म किया, उसके लिए मैंने गेज बनाया और मैंने स्टैंडर्ड कंप्रेशन नेट पे सर्च करा। तो उन्होंने बताया कि 100 से 120 PSI के बीच कंप्रेशन आना चाहिए 5 सेल्फ मारने के बाद। मतलब 2-2 3-3 सेकंड के 5 सेल्फ आप मारो, कम से कम 100 PSI के आसपास, 390 मतलब 80 तो होना ही चाहिए कम से कम, 390 बनाती है, ठीक है सर। मैंने जब वो टेस्ट परफॉर्म करा मेरे होश उड़ गए। उसने बताया मेरे को कुल 20 या 25 PSI का प्रेशर,
5, 10, 15 जितने सेल्फ मार लो, वो 25 PSI से ऊपर नहीं गया। तो सर फिर तो वो कंफर्म हो गया कि हेड तो कंप्रेशर बना ही नहीं रहा। सर मैंने फिर दोबारा इंजन उतारा, हेड खोला, हेड फिर मैंने रीबिल्ड करा, फिर दोबारा इसका रीबिल्डिंग करी पूरे इंजन की, हेड की। अब हेड खोला था, क्या करते तो फिर मैंने कहा अब हेड खुला है तो ब्लॉक थोड़ा बहुत तो देखो हिल ही जाता है, कुछ भी करो। फिर मैंने रिस्क नहीं लिया, रिंग सेट मैंने इसका नया डाला, पिस्टन रिंग सेट दोबारा मैंने इसमें नया डाला। और बहुत कॉस्टली है सर रिंग सेट, 3000 रुपये का रिंग सेट है इसका, है ना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिला के। और मैं जहाँ रहता हूँ ये तो एक टाउन है, यहाँ पे इसका एक नट नहीं मिलता इस गाड़ी का। तो मैंने दिल्ली से ऑर्डर करा था, दिल्ली से आया था, तो वो मैंने करके आया। और आप यकीन नहीं मानो, ये मैं गाड़ी इंजन चढ़ाया है, सब कुछ ऑयल मैंने फ्यूल पंप प्राइम करा, 2-3 बार मैंने फ्यूल पंप ऑन करके ऑफ़ करा, और मैंने एक सेल्फ मारा है। तो ये गाड़ी अभी जैसी चालू हुई है ना, ये एग्जैक्टली इसी तरीके से चालू हुई दोबारा। तो बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं गाड़ी में, है ना। और इस फॉल्ट के बारे में पूरे यूट्यूब में कहीं किसी ने कोई जिक्र नहीं करा कि कंप्रेशन टेस्ट तो साला कोई जानता ही नहीं है। मतलब फ़ॉरेन वाले तो जानते, इंडियन मैकेनिक्स तो बहुत कम है मैंने जो देखे हैं, जो कंप्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं गाड़ियों पे। नहीं ना, मोटरसाइकिल्स में तो मैंने नहीं देखा करते हुए। एक तो ये हो गया। अच्छा, एक गलती, एक बार मैंने इंजन और डैमेज करा, और ये तो लगभग बहुत लोगों ने गलती करी होगी, गलत इंजन ऑयल डालना। क्योंकि क्या है, इसमें जो मोटर का ऑयल डलता है 10W50, वो मेरे यहाँ मिलता नहीं है। और उस ऑयल की इतनी खासियत है, वो रेड कलर का ऑयल आता है, उसमें नकली भी आते हैं, ध्यान रखना। इसके ऑयल में ना आप जब इसको सूंघोगे तो परफ्यूम जैसी खुशबू आती है इसके ऑयल में। जैसे आप अगर किसी को आंख बंद करवाओ और उसको सूंघाओ वो ऑयल, वो सूंघ के बोलेगा कि ये तो कोई सेंट में या परफ्यूम सूंघा रहे हो तुम मुझे, पर एक्चुअली वो इसका इंजन ऑयल है। मतलब फूलों जैसी खुशबू आती, तब प्यारा ऑयल है इसका। और मैंने इसमें रॉयल एनफील्ड का 15W50 डाला, और जिसके बाद इसकी क्रैंक डैमेज हुई थी, जिसका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है कि क्रैंक डैमेज हुई, तो वो क्रैंक मैंने दोबारा रीबिल्ड करी थी। उसका भी वीडियोज़ पे बहुत लोगों ने सवाल करे थे। मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी को लगता है कि वो उसका इंजन उसके एरिया में अच्छा नहीं बन सकता है, अच्छा नहीं रिपेयर होता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप अपना इंजन अच्छे लकड़ी के एक बॉक्स में पैक करवा के मेरे को ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, मैं आपको यहाँ से इंजन दोबारा आपका कंप्लीट करके दूंगा। हाँ, अगर वो सेम इसी गाड़ी का है BS3 का, तो मैं अपनी गाड़ी में उस इंजन को चढ़ा के आपको स्टार्ट करके वीडियो कन्फर्मेशन को भेज सकता हूँ। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, है ना। और मैंने तो इस इंजन को कम से कम 3 बार रीबिल्ड करा है, तो मेरे को तो इसका ABCD पता है कि कहाँ क्या है, कैसा क्या है। इसके इंजन के क्रैंक में बेरिंग नहीं है, इसमें है ऑयल बेरिंग्स, जो स्लिप बेरिंग्स जिसको बोलते हैं, जो ऑयल जो 4 व्हीलर्स में होते हैं। ना इसके क्रैंक में बेरिंग है, और ना इसके कनेक्टिंग में। बेरिंग का मतलब बॉल बेरिंग या नीडल बेरिंग, है ना, जो नॉर्मली मोटरसाइकिल्स में होते हैं। ये टोटल गाड़ी ऑयल प्रेशर पे रन करती है। इसमें 2 ऑयल पंप्स हैं, और इसमें बहुत सारे ऑयल जेट्स हैं। कैम शाफ्ट पे 4 मेन ऑयल जेट्स हैं, जिसमें से एक भी चोक हुआ, वो क्यों चोक होगा, वो आपकी गलती से चोक होगा कि आप लोकल मैकेनिक के यहाँ इसको खुलवा रहे हो, और वो जो नॉर्मल सीलेंट होता है ना, एना बॉन्ड जैसे बोलते हैं, वो लगा देते हैं। तो वो जब दबाते हो तो वो पर्ज होती है। पर्ज कैसी, जब आप कसोगे तो देखोगे वो बाहर को आएगी, तो साहब वो जितनी बाहर आ रही है उतनी अंदर भी जा रही है। तो अंदर जाके ना फिर वो ऑयल गैलरीज में जाके जेट में फंसती है। और कैम शाफ्ट के ऊपर 4 ऑयल जेट्स हैं मेन, अगर उसमें से एक भी चोक हुआ तो जिस लोब का चोक होगा वो वाला लोब उड़ जाएगा कैम शाफ्ट का। और 1400 रुपये का कैम शाफ्ट है एक। रॉकर आराम 600 रुपये का है एक, वो डलते हैं 4 कैम शाफ्ट, डलते हैं 2, 1400 रुपये का एक कैम शाफ्ट। फिर उसके बाद उसमें शिम्स डलती हैं, वो शिम्स तो भाई साहब शोरूम वाले ही अरेंज कर लें तो कर लें, अपने बस के तो बाहर है। तो ये है इसमें, है ना। ये गाड़ी बहुत सोफिस्टिकेटेड है। और 390 तो अगर आपके पास है और कोई आपका फ्रेंड मांगता है चलाने को, तो मैं तो बोलूँगा कि आप मना कर दो सर, कि सॉरी सर माफ़ करा, गाड़ी से तो दोस्ती नहीं कर पाऊँगा, मैं दोस्ती नहीं निभा पाऊँगा गाड़ी वाली, है ना। क्योंकि सर मौत का सामान है ये गाड़ी। 5000 RPM के बाद तो जो ये इंजन इसका परफॉर्म करता है, मतलब पावर का एकदम बस्ट आता है 5000 RPM के बाद, ऐसा बस्ट आता है पावर का। और माइलेज के नाम पे आप सिटी में ले लो 15 का 20 का,
हाईवे पे ले लो, मैं तो मैक्स हाईवे पे 30 से ऊपर नहीं ले गया इसको। 30 से ऊपर एवरेज नहीं जा पाया, माइलेज आया आप कुछ कर लो। मैंने 60 की स्पीड पे भी चला ली, 70 पे भी चला ली। हाँ 100 तक आप 30 का एवरेज ले लोगे इससे। 100 के ऊपर आप गए और माइलेज गिरना स्लो, और अच्छा भगा रहे हो आप 120, 130, 140, 20 का एवरेज। बाकी और कोई जानकारी अगर इस गाड़ी के बारे में आपको चाहिए हो तो मैसेज करना और आगे जानकारी दूंगा। थैंक यू।